वाणी चली। अभी जो ये वाणी चली है गीता भगवान की कि दुख उन्नति के लिए जरूरी है, इस चीज को पहले तो आप समझो। और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति दुखों के बाद ही सत्संग में आया है। हम लोग के जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई परेशानी जीवन में शुरू ही नहीं हुई थी जिंदगी, तो परेशानी क्या होती। तो कोई दुख नहीं था, पर सत्संग की जरूरत महसूस नहीं होती थी कि सत्संग की कोई जरूरत है। केवल इतना अच्छा लगता था कि सत्संग एज अ नॉलेज अच्छा है। लेकिन जब लोगों को देखा कि वो दुखों में आते हैं, रोते रोते और हंसते हंसते जाते हैं। कहते किसी ने दादा भगवान के सत्संग का नाम रखा था, रोते हुए आओ, हंसते हुए जाओ। सत्संग में आने से पहले मनुष्य रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, दुखी होता है। जब सत्संग सुन लेता है तो उसी दुख में से वो शुक्राना ढूंढता है। इस समय जो लोगों के ऊपर भीड़ पड़ी है, जो तकलीफें हैं, जो लोगों के रो रो करके फोन आते हैं, किसी का भाई वेंटिलेटर पर है, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी की बहू, किसी का पोता, तो उस वक्त उनकी तकलीफें समझ में आती हैं कि दुखों में उन्होंने ज्ञान को सुनने की कोशिश की है, तो ज्ञान अंदर नहीं जा रहा है। इसीलिए कबीर ने बोला कि जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। कबीर की जो सोच है वो इतनी गहरी सोच है, इतनी ऊंची सोच है कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ढाई आखर प्रेम पर कितनी बड़ी अपनी निशानियां छोड़ गया, ढाई आखर के ऊपर, कि आज दिन तक एमए के लोग, हिंदी के स्टूडेंट पीएचडी करते हैं उसके एक एक सेंटेंस के ऊपर। उसकी उलटवासियां लोगों को आज तक भी समझ में नहीं आती। तो कबीर ने भी जैसे बोला कि दुख में हर एक व्यक्ति सिमरन करता है, पर जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। सुख में अगर तुमने कुआं खोद लिया होगा तो आग लगने पर पानी काम आएगा। आग लगी तब तुमने कुआं खोदा तो वो पानी अगली आग में काम आ सकता है, अभी की आग में कोई काम नहीं आएगा। जैसे तुम धन संचय करके रखते हो, अभी भी जैसे लॉकडाउन का टाइम है, पता चला कि 31 मई तक आ गया है, अभी लॉकडाउन बढ़ी है, भले आंशिक बढ़ा, पूरा बढ़ा, जो भी बढ़ा, लेकिन तुम उसके लिए पहले ही अपने घर में सब सामानों को संचित कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो कि उस समय कोई तकलीफ ना हो, जरूरत से ज्यादा ही कर लेते हो। तो जैसे पता लगता है कि तकलीफ आने वाली है तो संचय कर लेते हो, स्ट्राइक होने वाली है तो संचय कर लेते हो, गैस की स्ट्राइक होने वाली है, गैस का सिलेंडर तुम भरवा के रख लेते हो, पानी नहीं आएगा पूरे दिन, तुम पानी की स्टोरेज कर लेते हो। इसी तरह से जब पता लगता है कि दुख आने वाला है, क्योंकि दुख अवश्यम भावी है, ये आएगा ही आएगा, सुख के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, सुख आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन दुख हमारे सच्चे मित्र हैं, ये हमारा जीवन भर साथ निभाते हैं। सुख तो आता है, चलता है, जाता है, क्योंकि सुख है ढलती एक छांव, आती है जाती है, लेकिन राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती। दुख तो अपना साथी है, जो अपना साथी है उसे प्यार करने का एक आनंद होना चाहिए, एक मजा होना चाहिए। और जो साथी दुख को बना लेता है वो आगे चल करके साथी ओम को बना देता है। अभी तो सुख दुख की भाषा एक छोटे लेवल पर है, जिज्ञासु लेवल पर है, पर जब आप जिज्ञासु लेवल से ऊपर उठते बोलते सुख दुख की बात ही क्यों करते हो, है ही नहीं, है ही नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। तो दुख भी आता है तो वो सुख की हमको चीजें याद कराता है। आज तुम्हारे ऊपर सत्संग की समझो बंदिश है, सत्संग की बंदिश क्या है, बाहर नहीं जा पाते हैं, पतवणी नहीं, माउंट नहीं, गुरु के पास आना जाना नहीं, तो वो दिनों की बखत याद आती है कि वो दिन कैसे थे
और तब उन दिनों में अक्सर तुम आनाकानी करते थे, नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, अभी तो क्या आए थे, अमाउंट से तो क्या है, पचमणी जरूरी है क्या, पचमणी से अभी तो क्या है, अभी इधर जाना जरूरी है क्या। अब तुम्हें उस चीज की कदर मालूम चली होगी कि वो चीज की क्या कदर है। जहां पर जाते थे तो वापस लौटते थे तो नए होकर के लौटते थे, उस चीज की कदर मालूम पड़ी। यानी जब वो चीज नहीं मिली तो उसके उसकी तुम्हें प्रेजेंस की कदर पता चली कि उसकी क्या कदर थी हमारे जीवन के भीतर में। हम गुरु से मिलते थे, गुरु की पॉजिटिविटी मिलती थी, गुरु के सन्मुख बैठते थे, उनकी मुस्कुराहट देखते थे। अभी भी स्क्रीन पर सब देख रहे, ऐसा नहीं, लेकिन फिजिकल ऑरा इज अनदर थिंग। फिजिकल ऑरा ये हमको केवल सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। रेकी में एक आता है सेकंड चैनल। सेकंड चैनल का मतलब होता है किसी व्यक्ति की एब्सेंस में उसको रेकी के द्वारा उसको पॉजिटिविटी देना। वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की फोटो को सामने रखकर, उसका ध्यान रखकर और अगले व्यक्ति को ये बताकर कि कोई एक टाइम जिस समय आप रेकी कर रहे होते हैं, रेकी मास्टर उसका बकायदा अच्छा खासा चार्ज वसूलते हैं। उस व्यक्ति को कहते हैं कि 11 से 12 तुम्हें अपने कमरे में एकाग्र होकर बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। इस बीच में मैं तेरी तस्वीर पर जो करूंगा वो तुम तक आकर के एकाग्र होगा। तो जैसे सेकंड चैनल से भी रेकी होती है, पर जो फर्स्ट चैनल का मतलब है वो कुछ और ही है। इसी तरह भी इस वक्त में सेकंड चैनल से सबकी रेकी चल रही है, दादाजी का ज्ञान चल रहा है, इतनी मधुर वाणी चल रही है, एक एक चीज समझ में आ रही है। पर जो फर्स्ट चैनल से सुनते थे उसका मजा या उसकी बखत या उसकी कीमत अब पता चलती है। तो जैसे माता भगवान ने भी बोला कि सुख के माथे सिल पड़े, और दूसरा बोला कि बलिहारी करूं मैं सुख को दुख के ऊपर। जैसे अपने प्यारे बच्चे के ऊपर तुम धन को वार देते हो ना, कि धन मेरे बच्चे के आगे कुछ नहीं है। अगर जीवन में कभी भी इसकी जिंदगी के लिए मुझे धन खर्च करना पड़ा, जमा पूंजी लगानी पड़ी, मकान भी बेचना पड़ा, दुकान बेचना पड़ा, गहने बेचने पड़े, मैं बेचूंगा बेचूंगा, लेकिन मैं इसको दुखी नहीं देख पाऊंगा। इसके ऊपर कोई तकलीफ आएगी तो धन को मैं बिल्कुल नगण्य करके मानता हूँ। तो जैसे माँ पैसे को अपने बच्चे के ऊपर वारती है, वार कर दूसरे को दे देती है, इसी तरह घोरिया सुख दुखन मता, हम दुख के ऊपर सुखों को वार करके फेंक देते हैं कि दुख परमानेंट मित्र है। यह हमें ईश्वर की पल पल याद दिलाता है। संत की कभी बात याद करो, संत के पास चोर गए चोरी करने। क्योंकि अक्सर करके लोगों को लगता है कि संत कमाते नहीं है, लेकिन इनको जो भक्तजन आते हैं ना, वो सोने चांदी की मोहरें वगैरह से बहुत देखी जाती। पर तुमको शायद ये मालूम नहीं है कि देना और देह छोड़ना ये दोनों बहुत मुश्किल काम है। संतों को भी कुछ देना कोई इतना आसान नहीं, कोई लोगों के मन को इतने बड़े नहीं है कि वो जाकर के सोना चांदी दान करके बालाजी पर दान करना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पर पता है कि जितना हमने दिया उसका मल्टीपल होके मिलेगा, चमत्कार होगा। हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि वो एक मूर्ति है, एक जीवित के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। चोर आए उनके घर में चोरी करने, पर जब सब अलमारियां खोल ली तो देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पकड़ फकीर है। लेकिन संत जी उठ करके बैठ गया। अब चोर तो घबरा गए, लेकिन घबराने की उनकी बात भी नहीं थी। बोला हम तो सब इतने सारे लोग हैं, ये तो एक अकेला है, ये तो 1.5 अड्डी का है, अभी पटक करके इसको खत्म कर देंगे। लेकिन संत के हाथ में क्या है? एक थैली, और उस थैली को वो इतनी जोर से पकड़ रहा है कि जितना वो उसके नजदीक जा रहे थैली को और जोर से पकड़ रहा है, वो और नजदीक जा रहे थैली को और जोर से पकड़ रहा है। आखिरकार उसको आदेश देते कि थैली हमारे हवाले करो, इस थैली में जो कुछ भी है हम जानते हैं इसमें कितनी मोहरें हैं सोने की, हमारे हवाले करो। भाई इसमें सोने की मोहरें नहीं है, ये तुम्हारे किसी काम की थैली नहीं है, ये मुझसे मत लो, ये मुझसे मत लो, ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, ये मेरे ही काम की है। अरे क्या तेरे काम की है, थैली इधर दे। उसे थैली घसीट करके ली, और जैसे ही थैली घसीट करके ली तो हड़बड़ी में उन्होंने थैली का मुंह खोल दिया। थैली का मुंह खोला देखने के लिए कि इसमें कितनी अशर्फियां हैं, क्योंकि उठाने में हल्की थी, उठाने में हल्की, और वो संभाल रहा है इसको, तो आखिर इस थैली में है क्या। तो जैसे ही जो थैली खोली तो उसके अंदर से बिच्छू निकलने शुरू हो गए। और बिच्छू की काट तो तुम समझ सकते हो कि कैसी होती है, कि बिच्छू का डंक कितना जहरीला होता है। बिच्छू के डंक में, मक्खी के सिर में जहर होता है, सांप के दांत में जहर होता है, और क्रोधी मनुष्य के पूरे शरीर में जहर होता है। ये आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया।
तो बिच्छू ने जैसे ही उनको काटा, अभी डंक नहीं मारा, केवल काटा, डंक मारना इज अनदर थिंग, जो डंक उसके सिर के ऊपर निकले रहते हैं, वो डंक अगर किसी को अगर पड़ जाए तो सांप का काटा बच सकता है, लेकिन बिच्छू का काटा कभी नहीं बचता, क्योंकि बिच्छू के डंक में जबरदस्त जहर होता है, और बिच्छू के डंक से जहरीले से काफी दवाएं तक भी बनाई जाती है। कई दवाओं का जो रोगों की जो औषधि है, वो बिच्छू का डंक, उसका जहर इतना तीखा होता है, ये शरीर की कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। बहरहाल यहाँ पर बात चल रही है कि बिच्छू ने उनको काटा, तो जैसे ही बिच्छू ने काटा तो संतों ने, दूसरों ने पकड़ करके, चोरों ने संत को पकड़ लिया, बोला तुमने जानबूझ करके हमारे साथ तो मजाक किया, इसमें तुमने बिच्छू बटोर करके रखे थे हमको मारने के लिए, तुम्हें पता होगा कि हम आने वाले। बोला मैं सच बताऊं, ये बिच्छू मैंने अपने लिए इकट्ठे किए। तुमने अपने लिए क्यों किए, तुम क्या करोगे? बोला मुझे रात्रि के काल में नींद आ जाती है, तो नींद से बचने के लिए मैंने इसमें बिच्छू रखे हैं। अगर मैं खुले बिच्छू रखता तो ये मेरे को डंक भी मार सकते थे, लेकिन मैंने इनको थैली के भीतर रखा है। तो थैली के भीतर रखा है तो थैली के अंदर से ये मेरे को काटते रहते हैं, इनको मेरा खून प्रिय, मुझे काटते, थैली के अंदर से ही काटते हैं। थैली में देखे देखे छेद हुए पड़े, वहीं से ये मेरे को काटते हैं, बाहर नहीं आते। तो जब ये मेरे को काटते हैं तो मेरे मुंह से निकलता है हे राम, फिर ये मुझे काटते हैं, मेरे मुंह से निकलता है हे राम, यानी बार बार ये जितनी बार मेरे को काटते हैं, मेरे मुंह से हे राम निकलता है, नहीं तो मेरे को सिमरन के समय नींद आ जाती है। अब जैसे संत ने बिच्छू को पाला जानबूझ करके, आपके घरों में भी कई ऐसे स्वभाव के लोग हैं जिनकी डंक लगाने की आदत है, काटने की आदत है, कमेंट की आदत है, तानाकशी की आदत है। उनके नेचर के भीतर में तानाकशी है, वो तानाकशी करेंगे, कैसे न कैसे करके करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है, ये उनके नेचर में है। तो वो सब चीजें जब तुम देखते हो कि उनके भीतर, तो तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन अगर दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु प्यारे तेरी याद भी कभी आई न होती, प्रभु तुम्हारी याद कभी नहीं आती। अगर और कोई दुख जीवन के अंदर नहीं है तो एक ये दुख तो है कि जो मिला है वो बिछड़ जाएगा। अगर बिछड़ गया है तो दुख है, मिल गया, लेकिन बिछड़ जाएगा, ये संभावना भी मनुष्य को प्रभु भक्ति से जोड़ती है कि सब कुछ जब यही छूटेगा, केवल परमात्मा ही साथ रहेगा, तो हम अपनी प्रीति का ज्यादा वक्त, ज्यादा अंश हम परमात्मा को क्यों न दें। जब वही वक्त हमारे काम आएगा तो हम उसी वक्त को क्यों न उसमें नाम की कमाई करें। अभी इधर सबने देख लिया, बड़ी अच्छी तरीके से देखा, अगर तब भी मनुष्य कोरोना के छूट जाने के बाद में फिर अगर वो माया की कमाई में, माया के जमा करने में, एक मकान है दूसरा चाहिए, दूसरा है तीसरा चाहिए, तीसरा है चौथा चाहिए, दिन भर उसमें लगा रहता है, तो उसके जैसा मूर्ख व्यक्ति दुनिया में तीसरा कोई नहीं होगा। तीसरा कह दिया, दूसरा के, पहला मूर्ख वो हुआ, दूसरा कोई नहीं होता। पर जो अभी इन स्थितियों में समझ गया कि पैसे की, जैसे अभी बताया ना कि पहले जरूरतें थी ज्यादा, उतनी जरूरतें थी, आज लॉकडाउन में लग रहा है कि हम खाना तो खा रहे हैं, यानी एडजस्टमेंट हमारा मन भी जानता है, बॉडी भी जानती है कि एडजस्टमेंट क्या होता है, मन भी जानता है, बॉडी भी जानती है, उसको पता है कि एडजस्टमेंट से हमारी जीवन चल रही है, एडजस्टमेंट से ही हमारी लाइफ चल रही है। तो जब एडजस्टमेंट से हमारी जीवन चल रही है, एडजस्टमेंट से ही हमारी लाइफ चल रही है, तो एडजस्टमेंट से ही अगर जिंदगी अगर चलती रहेगी तो हम अपने जीवन के भीतर में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब आज की तारीख में हम कम पैसे में, कम भोजन में, कम मेकअप में, कम कहीं पर जाए बिना हमारा काम चल रहा है ना, अच्छे से अच्छा चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में संतोष का धन, अगर संतोष का धन अभी भी जिनके पास है वो डिप्रेशन में चले गए, सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट हो चुके हैं लोग कि क्या परमात्मा ने किया, हमारा भाई चला गया, बेटा चला गया। एक एक घर के, जैसे कुछ कल परसों भी सुरक्षी दीदी ने डाला था ना कि माँ चले गए, बाप चले गए, बेटा वेंटिलेटर के ऊपर है, उनके दुख सुनो, दुख सुनो, वो तो उन्होंने इस पे भेजा है, हम लोग तो यहाँ पर रोज देख रहे हैं, डेली के देख रहे हैं, डेली के देख रहे हैं, डेली के सुन रहे हैं, पूरा पूरा परिवार एक साथ में खत्म हो रहा है, उनको दाह संस्कार करने वाले लोग भी वहां पर मौजूदगी में मिल नहीं पा रहे, क्योंकि लोग समझ रहे कोरोना पेशेंट है कैसे जाए। लेकिन अभी एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी अपनी उसमें लिख करके भेजा अपना पूरा कि मृत्यु के बाद कोरोना खत्म है, उसके शरीर के अंदर कोरोना नहीं रहता है, तुम उसके मृत शरीर से क्यों डरते हो, उससे कोरोना तुमको नहीं होगा, तुम डरते हो कि एटमॉस्फेयर में होगा, कोई और न कैरियर हो, कहीं और से ना हो जाए, इतना डर, इतना डर, इतना डर
तो लोगों को प्यार तो केवल अपनी शरीर से हो गया और किसी से तो है ही नहीं। लेकिन ये शरीर भी भगवान की अमानत है, ही देना पड़ेगा, वापस उसको करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तैयारी, सत्संग हमारी जिंदगी भर की तैयारी करता है। पहले सत्संग सुना था तो नहीं पता था कि ये सत्संग वक्त पर इतना काम आएगा, इतना काम आएगा, ऐसे गूढ़ समय में इतना काम आएगा सत्संग, इसका लोगों को नहीं पता था। अब उनके अंदर नहीं, उनकी अंतर आत्मा से शुक्राने निकलते हैं, वाह गुरु, अगर तुमने न पकड़ा होता तो हम तो पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते। उनके अंदर से निकलता है वाह गुरु। पहले हाय निकलता था, अब वहां निकलता है। तो अंदर से वहां निकलने का कारण कि दुखों की स्वीकृति मन में आ चुकी है, और वैसे भी दुख को तुम्हें स्वीकार करना है। आज न करो, 2 साल बाद करो, 3 साल बाद करो, 4 साल बाद करो, आखिर दुख को तुम एक्सेप्ट करोगे। ज्ञानी चाहे अज्ञानी, ज्ञानी तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, अज्ञानी अपना सिर फोड़कर डॉक्टरों के चक्कर लगा के, अपना बीपी हाई करके, बीपी लो करके, शुगर हाई करके, शुगर लो करके, फिर बोलता है जो होना था वो तो हो गया, क्या कर सकती हूँ, फिर भी चिंता तो होती है। बेटी से ज्यादा बेटी की चिंता होती है, बेटी से ज्यादा बेटी के बेटे की चिंता होती है। उसके सिर से बाप का साया चला गया, उसके सिर से। तुम ये समझ के बैठे हो कि सबका साया दुनिया है, ज्ञानी समझता है सबका साया परमात्मा है। वो छत्र छाया परमात्मा की कभी नहीं हटी। तुम्हें इतना दुख मिला है, तकलीफें मिली हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की छत्र छाया है। उसने भोजन की खुराक अभी तक नहीं बंद करी। अभी तक ऐसा अकाल तो हम लोग के पास में नहीं पड़ा कि सब्जियां मिलनी बंद हो गई, पानी घर में आना बंद हो गया, बिजली बंद हो गई। जब ऐसी त्राई त्राई कभी अगर होगी तब क्या होगा, उसके लिए भी भीतर की तैयारी करके। बद्रीनाथ में जब लोग पहाड़ियों के गिरने से जाकर के फंसे थे, तो जो वापस आए थे अर्ध विक्षिप्त थे। एक आध व्यक्ति से मुलाकात हुई, अर्ध विक्षिप्त उनकी हालत थी, अर्ध विक्षिप्त। पूरे विक्षिप्त तो नहीं थे लेकिन अर्ध विक्षिप्त थे। बोला वो जो 40 दिन पहाड़ी के अंदर में हम लोग कैद रहे, हम लोगों के ऊपर पहाड़ों की बर्फ जैसे जम गई थी। हम सब भीतर में जाकर के एक दूसरे के शरीर को गलता हुआ देख रहे थे। भूख कितनी लग रही थी कि जब हवाई जहाज से पैकेट से नीचे भेजे जाते थे तो कुछ हाथ होते थे जो खींच लेते थे, लेकिन वो कौन से हाथ होते थे हम लोगों को पता नहीं। हम लोगों को एक पैकेट भी खाने का, भोजन का मुश्किल से मिलता था, और जब वो भोजन का पैकेट मिलता था तो उस पर इतना झगड़ा होता था, इतना झगड़ा होता था कि पैकेट फट जाते थे, चीजें इधर से उधर फिक ऐसा फिक जली जाती थी, खत्म हो जाती थी, पर किसी के मुख में जा नहीं पाती थी। भूख के ऊपर इतना झगड़ा, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो भूख कुछ भी देखती नहीं है, नहीं राजा नहीं प्रजा, भूख कुछ भी नहीं देखती है। नींद और प्यास फिर भी मनुष्य ले सकता है, लेकिन भूख जो है वो कितना मुश्किल से कंट्रोल होती है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन। फिर बोला ऐसी स्थिति भी हमने वहां पर देखी, बताने वाले ने जो बताया, अपनी आंखों से देखी बात बताई। बोला ऐसी स्थिति भी देखी कि मनुष्य मनुष्य का मांस खाने लगा, क्योंकि खाने को कुछ नहीं। जो काम गिद्ध और चील कर रहे थे, क्योंकि भूख जो अंदर की आग होती है ना, जठराग्नि, वो जठराग्नि को अगर भोजन न प्राप्त हो तो ये अग्नि कुछ भी खा करके अपने को संतप्त करनी चाहती। बोला कितने लोग तो मृत हो गए, लेकिन जो बचे उन्होंने जीने की जिजीविषा में कुछ भी करने के लिए, कोई भी भोजन करने के लिए अपने को तैयार रखा। उन्होंने अभक्ष्य भोजन को भी भक्षण किया, वो भी उन्होंने खाया। लेकिन ऐसी स्थिति थी जहां पर जल नहीं था, बर्फ थी, तो बर्फ से हम लोग पानी का काम चला लेते, लेकिन उस बर्फ के अंदर में इतनी ठंड की हड्डियां तक भी जैसे अंदर गल रही थी। ऐसा लग रहा था कि हड्डियों के भीतर में जान नहीं, खड़े हो तो लगता था जैसे पाँव है ही नहीं, हाथ है ही नहीं, ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति से जब वो निकले तब उनको पता चला कि जिंदगी में दुख क्या चीज है, तकलीफें क्या चीज है। ऐसे दुखों के बीच में अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, फिर उस वक्त वो शुक्राना कर सके, शुक्र में साईं जिये तू हलाई, जिये तू हलाई दाता बस बारो। इसलिए चाचू का भजन हम लोग सबको बहुत अच्छा लगता है। मता पंहिंजी तू हलाई अलाए जी छा बनी, रब डाडो धनी थई, रब डाडो धनी थई, रब डाडो धनी थई। भगवान बहुत पावरफुल है, वो कब क्या करता है उसकी गणित तुम नहीं समझ पाओगे। कितने भी विज्ञान के लोग नीचे बैठे हैं, कितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले लोग नीचे बैठे हैं, लेकिन वो कितना भी मैनिपुलेशन करें, भगवान को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे। उसकी हवा कहाँ जाएगी, मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे।
बस ये समझ ले कि जो दुख जीवन में जीने हैं इसी शरीर के भीतर में, उनके लिए अपने आप को रेडी रखें, लेकिन अंदर से ये खुशी रखें कि गुरु हमारे सिर के ऊपर है, वो उसका हाथ हमारे सिर के ऊपर है। हम बहुत सारे दुखों से अभी भी बचे हुए, जिनको गुरु अपने ऊपर ले लेता है लेकिन अपने भक्त के ऊपर आने नहीं देता है। तो इसीलिए दुखों के लिए अगर तैयारी होती है कि एक माता कुंती ही ऐसी निकली जीवन में, जिसने भगवान कृष्ण से जब मांगा, भगवान कृष्ण बहुत समय के बाद में गए थे वहां पर माता से मिलने के लिए, उनको बुआ बोलते थे, तो बुआ से मिलने के लिए गए तो देखा वो बहुत ही उदास बैठी है। हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, हर जगह शाहूकारी हो गई, बच्चे अपने कामों पर लगे हैं, सभी अपने अपने में खुश है, लेकिन माता इतनी उदास क्यों? बुआ तुम इतनी उदास क्यों? बोला मेरी उदासी का कारण तुम मुझसे मत पूछो, मैं क्यों उदास हूँ। इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, मेरे 5 पोते चले गए, 6 पोते चले गए, अभिमन्यु क्या, और द्रौपदी के 5 पुत्र भी गए, यानी पूरा वंश एक तरीके से जैसे खत्म हुआ। आगे चल करके तो उनका चला होगा जो भी कुछ है, क्योंकि जब पांडव जीवित है वो सब इतिहास की बातें हैं, लेकिन बोला मेरा पूरा वंश मेरे सामने सामने खत्म हो गया। तुम ये बताओ कि मैं खुशी किस चीज की करूं, क्या चीज मिली? राज्य? हमें तो राज्य चाहिए नहीं था, हमें मन की शांति चाहिए थी, और हमें कुछ नहीं चाहिए था। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि सुई के नोक के बराबर की जमीन भी जो देने को तैयार नहीं थे, वो तुम्हें मन की शांति कहाँ से दे? वनवास क्यों भेजा? मन की शांति थी, वो तुम्हें रहने देते। तुम्हें अज्ञातवास क्यों दिया? उस दुख को काटना ही था, इस युद्ध को होना ही था। बोला लेकिन उस युद्ध से बड़ा मुझे दुख है कि इतने समय के भीतर में तुम उनसे मिलने नहीं आए। तुमने मुझसे हर जगह पर तुमने हमारी खोज खबर की, जब वनवास में थे तभी मुलाकात करी, तभी यदा कदा आ जाते थे, एकांतवास में भी कोई हमें पहचान नहीं पाया, लेकिन तुमने हम सबको पहचान ली, और तुम सबसे मिले, कभी किसी से मिले, कहीं किसी से मिले, कहीं सबसे तुम मिल आए। द्रौपदी तक को भी जो सैरेंद्री बन करके, सैरेंद्री मानी ब्यूटी ब्यूटिशियन, वो ब्यूटी पार्लर का जैसे उसने पूरा उसका काम किया, ब्यूटिशियन बन करके रानी के पास में रही, और उसकी सेविका बन करके उसको वो नहलाती थी, धुलाती थी। कहाँ महलों की रानी खुद द्रौपदी सैरेंद्री बन करके उसने सब काम किया। वहां भी तुमने अपनी सखी को पहचान लिया, लेकिन जब से लेकर के हस्तिनापुर मिला तुम उनको बिल्कुल भूल ही गए। बोला भगवान ये तो, भगवान ने कहा ये बात तो सच है, मैं भी बहुत सारी बातों में बिजी हो गया और इधर का रुक नहीं किया, और अंदर में तसल्ली थी कि अब आप सब अपना आराम से हैं, अब आप आराम से सुखी जीवन व्यतीत करें। तब कुंती माता कहती है कि अब ये वसुपुत्र, उनको वसुदेव पुत्र कहती थी, वसुदेव पुत्र, वसुपुत्र, वासुदेव, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मुझको दो। भगवान को हंसी आ गई। बोला बुआ आप मांग क्यों रही? आपका तो अधिकार है, आप मांगो। बोला नहीं, मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ, वरदान के रूप में तुम मुझको कुछ दो। बोला मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी मांगिए। बोला मुझे एक ही वरदान चाहिए, मुझे जन्म जन्म में दुख देना, मुझे सुख कभी मत देना। राबिया कहती है भगवान से कि हे ईश्वर, ईश्वर तो नहीं बोलती है, खुदा बोलती है, या खुदाया, अगर मैं दुखों की आग में जल रही हूँ और मैं तुमको आह्वान करूं, तुम्हें सदा दूं, सदा माने आवाज, तुम्हें मैं पुकारूं कि तुम आ जाओ मुझे बचाओ, तो तुम मुझे कभी बचाने के लिए मत आना। अगर मैं तुमसे सुखों की कभी मांग करूं कि मुझे स्वर्ग जैसे सुख चाहिए, मुझे जन्नत के सुख नसीब करो, तुम मुझे जन्नत का एक सुख भी मत देना। लेकिन अगर मैं कभी तुमको पुकारूं तो तुम दौड़ कर मेरे पास भी चले आना। तो जैसे कुंती ने दुख मांगे, राबिया ने जीवन के कितने दुख उठाए। एक ऐसे माँ बाप की बेटी थी जिस माँ बाप की बेटियां ही बेटियां थी, 5 बेटियां थी ये आपस में, और उसमें पिता का शरीर, माता पिता, अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर उनके बचपन में चले गए। मामू ने उनको पाला। उस समय पर दास प्रथा होती थी। मामा ने कहा इन 5 बेटियों को मैं कहाँ रख पाऊंगा, उनमें जो भी बेटियां थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, सुंदर हैं, उनको मैं किसी के हाथों पर बेच देता हूँ। उनके गुलाम बनकर के, उस समय दास प्रथा थी, ये गुलामी करेंगी, उनके साथ में रहेंगी, वो उनका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करें, उनका खाना बनाएंगी, वहीं पर ही अपना रहेंगी, इनकी जीवन अच्छी चलेगी, मैं भी बाहर से मुक्त हो जाऊंगी। उसमें राबिया भी थी, उसमें राबिया भी थी। राबिया के पीछे एक, जिस वक्त में जिस दास के पास में उसको बेचा जाता है, जिस दास तो नहीं, जिसके पास में उसको बेचा जाता है, जिसने उसको दास बनाया, सेठ के पास में बेचा जाता है, उस सेठ की राबिया के प्रति गलत नजर। राबिया जवान हो चुकी थी, 11-12 साल की लड़की, पर्दे में ढकी रहती थी, पूरे दिन काम करती थी, 5 टाइम का नमाज पढ़ती थी,
पर सेठ की नजर जब उसके हाथों को देखता था तो उसके हाथों की सुंदरता को देखकर भी उसकी सुंदरता की कल्पना करता था। अंदर ही अंदर से वो राबिया को अपना बनाना चाहता था और वो चाहता था कि किसी तरीके से राबिया मुझसे शादी करे, किसी भी तरीके से मेरी बंद है। क्योंकि उस समय बांधी प्रथा थी, विवाह प्रथा थी, कितने भी विवाह करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 प्रथा, 4 विवाह तो उनको अलो ही थे अपने शरीयत के हिसाब से। इनकी शरीयत में ही 4 विवाह आज दिन तक भी ये शरीयत की बातें चलती हैं। ये जो इतना इंडिया के भीतर में इस समय भी सांप्रदायिक झगड़ा लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत में अगर कुछ अगर सोचा जाए तो शरीयत की ये बातें कि कोई तो 4 विवाह करके 14 बच्चों को जन्म दे दे तो नेचुरली उनकी तादाद ही बढ़ेगी, हिंदुत्व तो कम होता जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर तो लगाम है। और वो तो इतना बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाते, उनको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती, उनको बाहर के पैसा ही बहुत मिल जाता है, उनको उसकी जरूरत भी नहीं है। और वो कलाकार होते, कलाकार बने, उनको कई तरह की चीजें विरासत में मिली हुई है। आज जितने भी फर्नीचर बनते हैं सब उस संप्रदाय की देन है, जितनी नक्काशी होती है सब उस संप्रदाय की देन है, जितनी एम्ब्रॉयडरी होती है, जरदोजी के काम होते हैं, जहाँ कहीं पर भी तुम ब्यूटी देखो वहां पर ये उनकी देन है। उनको परमात्मा के द्वारा वो देन मिली है। वो कहीं भी बैठेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, खाना खा लेंगे, अपने आप से खाना खा लेंगे। बहरहाल जो भी कुछ है, जिस व्यक्ति उनकी बनती है, नमाज पढ़ रही है तो एक दिन सेठ अंदर घुसने की कोशिश करता है। तो जिस वक्त वो अंदर घुसने की कोशिश करता है तो एक बार अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसको धक्का लगता है, फिर वो बाहर चला जाता है, फिर सोचता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वहम है। उस समय राबिया नमाज में बैठी हुई थी, मगर प्रभु का नमाज उस समय खुदा की नमाज अता कर रही, रात का टाइम है, फजल का टाइम है, बल्कि रात का तो नहीं, फजल का 5 बजे का टाइम है, उस वक्त वो बैठी है। लेकिन सेठ उसको देख के जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो सेठ क्या देखता है कि राबिया तो है ही नहीं, वहां पर एकमात्र प्रकाश है, राबिया है ही नहीं। अब तो सेठ इतना घबरा गया, उस प्रकाश को देख करके 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, प्रकाश के सिवा उसको कुछ भी नजर नहीं आया। आंखें मलमल कर देखा, पानी से मुंह धो करके देखा, राबिया कहीं है ही नहीं, राबिया की जगह प्रकाश है। अंदर में समझ गया ये कोई देवी शक्ति हमारे घर में है, मैंने इसको एक अपमानित नजर से देखा, मैं खुदा का गुनहगार हूँ। उसके चरणों पे गिर पड़ा, बोला मुझे अपने गुनाहों की माफी दो, मुझे सजा दो, तुम जो भी दो मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने तुम्हारे में गलत नजर रखी, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बोला कुछ मत करो, मेरे को आजादी दे, मैं आजादी से अपने खुदा का नाम लेना चाहती हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सेठ ने उसको उसी समय, रात्रि के समय, फजल के समय उसको आजाद किया। बोला तुम अभी इसी वक्त अपने गठरी उठाओ और तुम जा सकते। राबिया को आजादी मिली, उससे बढ़कर के उसके लिए और क्या चीज हो सकती। लेकिन आजादी तो मिली, पर संघर्षों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब उस समय जिस वक्त तू चली, चलते चलते सुंदरता तो थी, दिखने में युवती दिख रही है, ब्यूटीफुल दिख रही है, कितना भी अपने को बुरके में ढक ले, कितना भी अपने को नकाब पोशी में कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से तो उसके पांव, उसके हाथ, कहीं से उसकी आंखें दिख जाती थी। अब कुछ गुंडे उसके पीछे लग गए, गलत तत्व उसके पीछे लग गए। एक जगह से कुएं से निकली तो खाई में आकर के गई। अब कहाँ वो जाए, उसके पास कोई मकसद नहीं था, उसके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो जाती। आखिरकार गुंडों से छिपने के लिए वो देखती है कि हम तो सहरा का रेगिस्तान है, अगर पेड़ होती है तो इंसान कभी पेड़ों के पीछे चला जाए, कहीं पर भी छिपने की कोशिश करे, न तो पेड़ है न तो वगैरह, लेकिन रेगिस्तान, रेगिस्तान में कहाँ छिपे, रेगिस्तान में तो कोई पेड़ भी नहीं होते, कोई पहाड़ी नहीं होती, रेती रेत होती, वहां छिपने की कोई जगह, कोई छिप ही नहीं सकता वहां, रेगिस्तान के अंदर कोई कहाँ छिपेगा। तब इसको सामने एक ऊंट दिखाई देता है, मरा हुआ। उस मरे हुए ऊंट की खाल को खोलकर वो उसके अंदर जाकर के छिप जाए। सोच सकते हो कितनी अजीब बात है, अभी अगर तुम सोचोगे तो सोच नहीं पाओगे, लेकिन प्रभु भक्तों की तपस्या सुनोगे, अगर नहीं सुनोगे तो पता कैसे चलेगा कि किसने कितनी भक्ति करी। और सुनोगे तो रोंगटे भी जरूर खड़े होते होंगे कि मरे हुए ऊंट की खाल को हटाकर उसको नोच नोच कर अलग करके वो उसके अंदर जाकर के, दुबली पतली थी, बहुत छोटी सी कद की थी, और ऊंट का पेट बहुत बड़ा था, उसको खोद कर उसके अंदर जाकर के बैठ गई, जब तक कि बदमाशों की चप्पलों की आवाज, बूटों की आवाज उससे दूर न हो गई। जब उसको पक्का यकीन हो गया कि अब इर्द गिर्द में कोई बदमाश नहीं है और सुबह का सवेरा भी हो चुका है, तब वो वहां से निकली, निकल करके नदी में स्नान किया, स्नान करके फिर वापस अपनी यात्रा पर निकली।
तब रास्ते में उसको एक कोई नेक व्यक्ति मिलता है, उसको कहते बसरी नाम था उसका भी, बसरी उसका मित्र भी था, और वो बसरी के साथ में बातचीत भी करती थी। नाम भी कभी आपने सुना होगा, राबिया बसरी। एक तो बसरी उसकी उस गांव का नाम था जिसका नाम पर जहाँ पर रहती थी, राबिया बसरी, और बसरी उसका मित्र भी था अध्यात्म का, जिसके लिए वो साथ में बैठ करके केवल ये ज्ञान की चर्चा करती थी। वो उसका मित्र बना, उसने उसको एक जगह लेकर के दी कि जहाँ पर बैठकर 5 टाइम की तुम नमाज पढ़ो। लेकिन वो इतनी खुदगर्ज थी कि बसरी से किसी प्रकार की पैसे की मदद लेती नहीं थी। वो स्वयं से जो भी कढ़ाई करके जो भी करके धन कमाती थी, ले बहुत ही गरीबी में गुजर करती थी। इतनी गरीबी में गुजर करती थी कि उसके मन के अंदर में एक शौक था, और हर मुस्लिम के अंदर एक ही होता है, उनके अंदर एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि वक्त उनको परमात्मा दे ताकि वो हज होके आए, मक्का मदीना होकर के आए। राबिया के अंदर भी यही रहता था कि मैं मदीने जाऊं, मैं मदीने जाऊं, मैं मक्का जाऊं, मैं मदीने का दर्शन करूं, मैं मदीने का दीदार करूं। अंदर में मदीना तीर्थ स्थान इनका माना गया है, मदीने के लिए उसके भीतर में बहुत रहता था कि मदीना जाऊं। तो एक रात को जिस वक्त वो सो रही है, तो सोते सोते में क्या देखती कि काबा उसके पास में चल के आ गया। तो जब वो काबे को अपने पास में देखती है तो देख करके एकदम से हैरान हो जाती है। बोले काबा तुम यहाँ कैसे? जो तुम्हें दीदार करने के लिए वहां लोग गए हैं वो तुम्हें नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? बोला लेकिन मैं तो भक्तों का हूँ, मैं तो उनका हूँ जो मेरे सादिक हैं, जो मेरा सिद्दीक रखते हैं अपने दिल में, जो मेरे सादिकी रखते हैं। मैं उनकी सादिकों का हूँ, मैं उनका सिद्दीक पूरा करता हूँ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए मुझको जरूरत थी। इतनी देर में कहते हैं कि एक बहुत ही एक अमीर सेठ था, उसको जाना था। अमीर क्या था वो, मतलब कि पहुंचा हुआ फकीर था। उसको जाना था काबा दर्शन के लिए। जब वो काबा पे पहुंचा है तो उसको काबा मिला नहीं। काबा बाहर से तो वहीं पड़ता है, अब शेप में तो काबा, पत्थर का तो काबा इधर नहीं आएगा। लेकिन काबे के भीतर जो एक अंदर उसको भाव दिखता था, वो हर साल हज को जाता था, लेकिन इस साल काबे में उसको लग रहा था कि कुछ सूनापन सा है। तो उसको लगा कि जैसे काबा यहाँ पर है नहीं, लग रहा है कि किसी दूसरे किसी भक्त के पास किसी की जरूरत पर काबा कहीं गया है। तब उसने अपनी बंद आंखों से नजारा देखा कि राबिया के पास में काबा है। वो व्यक्ति राबिया के पास में आया, सूफी संत था, और उसने राबिया पर इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया। बोला तुम अपने को समझती क्या हो? काबे को बुला लोगी? तुमने काबे को ऑर्डर किया कि तुम आओ, काबे को आदेश दिया? बोला मैंने आदेश नहीं दिया, काबा खुद मेरे पास है। और काबा उधर से निकल चुका था। लेकिन वो दोबारा जब फिर काबे पर गया तो अब इसको फिर काबा वहां पर नहीं मिला। तो अब अंदर में भगवान से, खुदा से कहता है कि मैं जिस काबे के लिए आया था उस काबे को मैंने राबिया से तो छुड़ा लिया, अब फिर ये काबा कहाँ गया? बोला काबा तो काबे पर है, लेकिन तुझ जैसे नास्तिक को वो दर्शन नहीं देगा। तूने मेरे भक्त को गालियां क्यों दी? उसने मुझे पुकारा था, उसने मुझे आदेश नहीं दिया था, मैं खुद उसके दीदार को गया था। राबिया इतनी पाक और पवित्र है कि जिस वक्त ये सेंटेंस कभी कभी चलता था कि कबीरा मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, फिर पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। बात नहीं समझ में आती थी कि ऐसा हो कैसे सकता है। कबीर के पीछे भगवान क्यों पड़ेगा? भगवान को क्या पड़ी? कहते कबीर कबीर, कबीर तो अपने नंबर खुद ही दे रहा है। लेकिन सच में कबीर के पीछे भगवान था। कबीर भोजन करे, कबीर को सुख मिले, कबीर को दुख न मिले, तो कैसे भक्त के पीछे भगवान आता है? कल भी भगवान जी ने ये बात कही थी कि भक्त का भी भगवान को सिमरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जीवन उनका सफल होता है क्योंकि भक्त का भगवान को सिमरन होता है। लेकिन कौन से भक्त का? जो कभी भगवान की भक्ति से विभक्त नहीं होता है। कितने भी सुख मिल जाए उसको, तीनों लोगों के सुख उसके लिए कौआ के विष्ठा के समान त्याज्य। जैसे कौआ की विष्ठा तुम्हारे लिए त्याज्य, उस वस्त्र को तुम त्याग देते हो, तुम धुलने में डाल देते हो कि एक कौआ की विष्ठा इसके ऊपर गिर पड़ी है। तीनों लोगों का सुख उसे मिले, उसको धरती का सुख मिले, स्वर्ग का सुख मिले, पाताल का सुख मिले, ये 3 लोक कहे गए। इन तीनों लोकों का सुख भी उसको मिले तो भी वो उसको त्याग देता है। बोलता है कन्हैया के सिवा, कृष्ण के सिवा, गुरु के सिवा, ज्ञान के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके अंदर में निवाला नहीं जाता जब तक गुरु का वो अंदर से दीदार नहीं करता, अंदर में निवाला नहीं जाता। अंदर में उसको गुरु का दीदार चाहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सामने देखे या मन से देखे, लेकिन बगैर गुरु के दीदार के उसके मन को चैन नहीं आता।
बगैर भजन सुने, बगैर ज्ञान की वाणी सुने, बगैर उसके सुने उसको आराम नहीं मिलता है। ज्ञानियों ने अपने जीवन के भीतर में क्यों ऐसा बनाया कि ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ज्ञानी का सुख ज्ञान, ज्ञानी का भोग ज्ञान, ज्ञानी के शास्त्र ज्ञान, ज्ञानी के जो जल है वो पीने का कार्य करता है, जल के पीने का प्यास के लिए, तो ज्ञानी का जल ज्ञान, यानी ज्ञानी ज्ञान में ही रहता है, बाकी किसी भी प्रकार की चीजों में नहीं रहता है। उसने ज्ञान को जीवन में अपना लिया, अपना क्या लिया, उसको जीवन के भीतर में जैसे जज्ब कर लिया। एक जज्ब की हुई चीज होती है ना, वो बाहर कभी भी नहीं निकलती। क्योंकि एक है दीवार के ऊपर कैलेंडर, हवा लगी कैलेंडर उड़ गया, दिवाली आई तुमने कैलेंडर को निकाल के फेंक दिया, पुराना हो गया। अब 20 का कैलेंडर कौन लगाएगा? 21 का ही लगेगा। 21 का लगेगा, 22 का संभाल के रखोगे, 21 का ही लगेगा। तो दीवार पर कैलेंडर कभी भी उड़ सकता है, कभी भी फट सकता है, कभी भी तुम उसको उतार के फेंक सकते हो। लेकिन एक है दीवार के अंदर खुदा हुआ चित्र, उसको कहाँ फेंकोगे? तुमने दीवार के अंदर राधे कृष्ण बनवा दिए, अपने घर की दीवार के भीतर उनका चित्र दीवार के अंदर बनाया। ऐसे ही जो तुम्हारे मन के अंदर आकर के बस गया, मन की दीवार को खोद कर उसके अंदर आकर के बस गया, लाख कोशिश करो गुरु तुम्हारे भीतर से नहीं जाएगा। गीता भगवान के लिए बताते हैं कि एक दिन किसी ने उनको बोला कि फला संत तो है, वो अपनी तस्वीर देता है, उसको पेंडेंट बना करके गले में लोग पहनते हैं, तो आपके पास में ऐसा कोई पेंडेंट नहीं है जिसको मैं गले में पहनूं? गीता भगवान ने कहा हमारे पास में कोई रिवाज नहीं, ये कोई फैशन नहीं है, क्या और जरूरत भी नहीं। बोला क्यों? ऐसे देखने में अच्छा लगता है, लोग समझेंगे कि आपके यहाँ के हैं, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला मैं किसी को पेंडेंट देता नहीं हूँ कि तुम अपने उसमें लगा के चलो और तुमको लोग याद करें, या तुम उस पेंडेंट को देखकर मुझे याद करो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ और मैं तुम्हें ये भी कहता हूँ कि तुम मुझे अपने दिल से निकाल करके दिखाओ तो मैं तुमको इनाम दूंगा। बाहर के पेंडेंट की जरूरत नहीं, मुझे दिल से निकाल के बाहर छुड़ाए जा तो बाहर से निर्बल जन के मुंह, पर हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तुम। मैं कभी तुम लोग के हृदय से निकलने वाला ही नहीं हूँ, इसीलिए तुम देखो हम लोगों क्या ये कोई रिवाज नहीं है। हाँ एक बार 16 सितंबर के दिन जरूर बनवाए थे, वो भी इतना पूछ करके कि ये खिलाफ है हमारे सत्संग के, बनाए कि न बनाए, बनाए कि न बनाए, कितनी बार इसके ऊपर विचार चला, डिस्कशन चला। फिर भगवान जी से पूछा कि जब तक अनुमति नहीं देंगे नहीं बनाए, कुछ समय के लिए, लेकिन लोग फिर भी कभी ना कभी इसको यदा कदा पहन लेते। तो ये कहा गया था कि केवल 16 सितंबर कुछ देर के लिए जब हम आराधना कर रहे हैं उतनी देर के लिए पहनेंगे, उसके बाद में ये आपकी यादगिरी के लिए आपके पास में रहेगा। यानी गुरु ने हमको कोई बाहर का चिन्ह, बाहर की निशानी नहीं दी, पर दिल में आकर के वो ऐसे बस गए कि जब एक गोपी रो रही है और नारद जी वहां से निकल रहे हैं, तो नारद जी गोपी से पूछ रही हैं कि गोपी तुम क्यों रो रही हो? बोला मेरी सास ने मेरे को बहुत मारा है। मैं कोई गलती की होगी? बोला की तो नहीं पर हो गई। क्या हुआ था? बोला मैं कृष्ण से मिलकर के आई थी, उसकी यादों में खोई थी, तो जब मैं उसकी यादों में खोई थी तो मैंने रोटी बेली, तो रोटी बेल करके मैंने तवे पर रखी, तवे पर रोटी डाली, फिर मैंने दूसरी रोटी डाली, दूसरी रोटी बनाई, वो भी तवे पर डाली, फिर तीसरी बनाई, वो भी, ऐसे करते करते बहुत सारी रोटियां जो घर में बनती बनाती गई, मैं तवे पर डालती गई, डालती गई, डालती गई, डालती गई, उतारी मैंने एक भी नहीं। तो जब नीचे की रोटी जली और घर में धुआं फैला, तो सासू ने तो देखा नजारा, उसने उठा लिया बेलन, मेरे को बेलन से तो मारा और धक्का ऊपर से लेकर के नीचे दे दिया सीढ़ी से कि तुम जाओ कृष्ण के पास में जाकर के रहो, तुम मेरे पास में नहीं रहना, मेरे पास में आज के बाद कभी तो आना भी। तो बोला तुम रो रही हो तो ऊपर तुम जाओ। बोला ऊपर कैसे जाऊं? बोला रो रो करके आखिर तुम्हारा क्या होगा? बोला भगवान से कह रही हूँ, और तुम भी जाकर के भगवान से कहना कि मेरी आंखों से कुछ देर के लिए हट जाया करें, मैं घर का काम तो हम लोग कम से कम कर पाए, वो आंखों के आगे से हटता ही नहीं। नारद मुनि ने गोपी को प्रणाम किया कि जिस प्रभु को 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंखों में लाने के लिए योगी तपस्वी वनों में तप कर रहे हैं, उसको तुम अपनी आंखों से 5 मिनट के लिए हटाने के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। गोपियों का नाम ऐसी नहीं है, उनको अनन्य भक्त कहा गया, उनकी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कहा गई। गोपियों की भक्ति में कहीं व्यभिचार नहीं, कहीं अन्य नहीं है। एक कृष्ण है, कृष्ण को कितने भी प्यार करें उनको किसी से कोई जलन नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है।
हर गोपी की अपनी जगह है। किसी ने राधा की जगह लेने की कोशिश नहीं करी कि हम राधा की जगह लें, किसी ने भी नहीं ऐसी कोशिश करी। एक ने भी राधा की जगह लेने की कोशिश नहीं करी, रुक्मणी को छोड़कर। रुक्मणी के अंदर जलन का भाव था, पर राधा के अंदर तो रुक्मणी के लिए भी जलन नहीं। 108 रानियों को लेके सोचते हैं कभी कभी कि कितनी अंदर प्यार की, प्रेम की पराकाष्ठा है। क्योंकि इस शब्द को प्यार का नाम देने का एक साधारण, एक छोटा नाम लगता है, ओछा नाम लगता है प्यार, कि जो दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेम एक ऐसा पायस नाम है, इतना पवित्र नाम है कि कितनी ये प्रेम की पराकाष्ठा है राधा की, कि 108 रानियों को लेकर के भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए, उनका भोजन बनवाया है, उनका आदर सत्कार से, राधा से आदर सत्कार करवाया है। सब रानियों के लिए अलग अलग सिंहासन बने, क्योंकि राधा भी तो जिस कुल को बिलोंग करती है वो राजसी कुल है, वो छोटे मोटे कुल की तो नहीं। लेकिन इतना राज्य बैठने के बाद भी कहीं पर भी राधा के अंदर किसी भी प्रकार से रुक्मणी के लिए, सत्यभामा के लिए, बाकी उनकी पत्नियों के लिए कहीं पर एक सेकंड के लिए भी विक्षोभ की एक लहर भी नहीं उठी। वो प्रेम की सच्चाई कैसी है, जो प्रेम की सच्चाई हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी तक भी ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, पाना सब चाह रहे हैं, लेकिन उसमें आने की एक ही शर्त है कि दूसरा देखना बंद करना पड़ेगा। वो क्या भी करता है करने दो, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने जीवन के भीतर में अपने अपनी प्रोग्रेस करनी है। गुरु के ऊपर पूरा भरोसा रखो, उसका तुमसे प्यार है। कभी गुरु के प्यार में अविश्वास न रखो, कभी अपने प्यार में अविश्वास न रखो। मेरा इतना प्यार थोड़ी है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, मेरे को तो पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, मेरे को तो ये नहीं आती, मेरे को तो वो। हम तुमको अपने जीवन की बात बता रहे हैं, उसको अच्छे से सुनो। अनुभव की बातें कभी कभी सुननी चाहिए, और करने से भी फायदा होता है। हम सत्संग में जाते थे, हमें सत्संग करने के लिए बहुत छोटी उम्र में ही करने के लिए कह दिया गया। समझो जैसे जुमा जुमा किसी ने 8 दिन भी सत्संग न सुनाओ और उसको सत्संग करने की लाइबिलिटी दे दी गई। जिसने सत्संग सुनने के जीवन को नहीं जिया, भाई कभी वो दुख, कभी वो चीजें, कभी उन चीजों से गुजरना, उस चीज को नहीं दिया और सीधा सत्संग की उसके ऊपर ला करके बिठा दिए गए। उसमें सीखना भी था, सिखाना भी था, दोनों ही चीजें थी, गुरुत्व नहीं था। किसी ने भी गुरुडम, जब गुरु ही नहीं गुरु बने थे, जो लखनऊ में सत्संग करते थे, हमने उनमें ही देखा कोई गुरुडम की भावना नहीं थी, कभी ऑर्डर देने की भावना नहीं थी, लेकिन डांट पीट होती थी थप थप करके बनाने के लिए कि तुम लोग जैसे बन जाओ। उसमें भी करुणा होती थी, प्यार होता था, कुछ भी उसके बदले में किसी को कुछ भी चाहिए नहीं होता था, कुछ भी उनको नहीं चाहिए होता था। तो उस समय देखते थे कि भी कितना जीवन के भीतर में परीक्षाएं आती हैं, कितनी तकलीफें आती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उनके बीच में बनते 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 तैयार हुए। तो हम कभी कभी सोचते थे कि हमारे भीतर तो कोई क्वालिटी नहीं है, न तो हम भजन गा सकते हैं, न तो ढोलक बजाने आती है, भजन के लिए तो गला काम नहीं करता था। वो शुरू से ही था, स्टार्टिंग से। इसमें कोई ड्रॉबैक है, जो भी है ठीक है, परमात्मा उसको देखता है अपने आप ही। तो जब कोई भी चीज नहीं है तो सत्संग करने के लिए या तो चाहिए वाणी या तो चाहिए भजन। उस समय पर सत्संग का कैसा शेड्यूल होता था, उस समय टेप वगैरह नहीं चलते थे, था ही नहीं इतना साधन कि टेप चले। उस समय सत्संग ऐसे चलते थे कि पहले भजन गाया जाता था, फिर भजन का अर्थ होता था। यह चिट्ठी होती थी, चिट्ठी पढ़ी जाती थी, लेटर आता था, लेटर पढ़ा जाता था, उसका अर्थ होता था, 1-1.5 घंटा सत्संग चलता था, फिर आखिरी में 1-2 भजन चलते थे, 2 घंटे का पूरा सत्संग होता था। देखा इतनी देर बोलेगा कौन, एक पत्र का एक्सप्लेनेशन कैसे हो पाएगा जब सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो पत्र का एक्सप्लेनेशन कैसे हो पाएगा। तो हमसे प्रमना भगवान ने बोला तुम जाओ, गीता भगवान ने कहा उसको भेजो, पत्र में लिख करके भेजा है, उसको भेजो। क्या गीता भगवान का भी ऑर्डर बड़ा अजीब है, हम तो गीता भगवान के भी करीब अभी गए ही नहीं थे, अभी उनको ही मैंने नहीं समझा था, अभी उनके नजदीक कभी बैठकर उनके प्रेम का भी कभी नहीं मिल पाया था, कभी संयोग के उनका प्रेम भी कभी मिला हो, या प्रेम वाली निगाह के भी करीब पहुंचे हो। एकदम से ऑर्डर ऐसा ऊपर से आ गया, लेकिन गुरु की अवज्ञा नहीं करनी है, ये चीज थी। पर अपने भीतर कोई टैलेंट तो है नहीं, जब टैलेंट नहीं है तो आप क्यों भेज रहे, उनको भेजिए ना जो भजन गा सकते हैं, जो ये कर सकते। बोला अगर गुरु ने कहा है तो इसका मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने बोला तुम खाली आ करना, भगवान ने कहला के भेजा कि हम ही बोलेंगे। तो हम तो मजाक करने के वैसे ही आदत ही थे, उस समय नटोरियस थे ज्यादा, अभी तो नहीं इतना तुम लोग के साथ में भी कभी मजाक करते हैं, लेकिन पहले नटोरियस थे और अच्छा था, वो भी एक टाइम बहुत अच्छा था। उस समय का वक्त भी बहुत अच्छा बीता, हंसी मजाक खिलखिलाना, कभी मजाक करना, कभी मजाक उड़ाना,
चलता था, सब चीजें जीवन के अंदर जरूरी थी, उन सबका होना भी टाइम टू टाइम जरूरी है। सीरियस रहने की कोई जरूरत नहीं, सीरियस रहना कोई सत्संग नहीं कि सत्संगी को सीरियस होना चाहिए। क्यों सीरियस होने, सीरियस होना कोई सत्संग का नियम थोड़ी। तो उस समय हमने बोला कि अगर हम हमने किया और अगर करके रह गए और नहीं बोले तो उस समय क्या करेंगे। मतलब तुम जाओ तो सही, विश्वास रख। मीना मम्मी तो एकदम गुस्सा करते थे, जाओ तो सही। वो तो सीधा बोलते थे छोरी जाओ, वो छोरी के सिवा तो कुछ और बोलते ही नहीं। और प्यारा लगता था उनके मुंह से मधुरता, क्योंकि माँ की ममता की मधुरता अलग ही होती है, बिल्कुल अलग होती है। उसकी ममता के अंदर से जो भी शब्द निकलते हैं, जो भी बात निकलती है, चीज ही अलग होती है। छोरी तू जा, फिर गई, कल गई, कितनी देर गई, क्या बात करी, कौन सी वाणी पर, ठीक है, और आगे और आगे चलते गए। लेकिन अंत तक हमारा एक ही प्रश्न होता था दादाजी से, दादाजी जब भजन गाना नहीं आता, सत्संग करने की भी चीज नहीं है, फिर आखिर सत्संग करने का काम क्यों दिया जाए, क्यों दिया जा रहा है, कौन सी चीज है। लेकिन ये हमने देखा अपनी लाइफ के भीतर कि अपने भीतर में कुछ नहीं होता, पर गुरु कृपा सब काम करती है। तो आओ आज से लेकर के तुम भी गुरु कृपा पर अपने को छोड़ो, अपने टैलेंट्स को ढूंढ करके अविश्वास मत करो। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ज्यादा देर सत्संग नहीं कर सकता, मैं 15 मिनट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उस समय तुम पॉज करो, उसके बाद तुम कोई वाणी पढ़ो। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो उस समय बीच में हम लोग क्या करते थे, लोगों को बीच में पूछते थे क्या सुन रहे हो। अब नहीं समझ, खुद ही नहीं समझ आ रहा है, इसके आगे कौन सी वाणी बोले, इसके आगे कौन सा पॉइंट बोले, पॉइंट ही खत्म हो गया, रिलेटेड दृष्टांत भी खत्म हो गया, रिलेटेड पॉइंट भी समाप्त हो गया। बोले क्या, अभी तो 20 मिनट बाकी है, अभी तो 30 मिनट बाकी है, ये कैसे पास होंगे। तो सामने वाले के साथ, हाँ तुमने क्या सुना, कौन सी बात तुमने सुनी, कौन सी समझ में आई, कौन सी नहीं। तो अगले व्यक्ति का भी दिमाग खुलता था, सो तो नहीं रहा है, जाग तो रहा है, ऐसा तो नहीं। तो ये करते 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 30 मिनट 40 मिनट का सत्संग होता चला गया। तो यानी गुरु कृपा मुख्य है, ये काम करती है। तो आप तो सीधे सीधे कहोगे कि हम गुरु कृपा के लिए रुके हुए, जब गुरु कृपा होगी तो होगा, नहीं। पहला कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम जो भी आगे बढ़ता है 10 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। लेकिन इससे उल्टा भी समझ लेना, एक कदम अगर कोई पीछे हटता है तो 100 कदम प्रभु पीछे हट जाता है। फिर वो 10 कदम नहीं हटता है, वो 100 कदम तुमसे दूर हो जाता है। कि तुम मुझसे दूर क्यों होते हो, मैं ही तुमसे दूर हो जाता हूँ। तुम्हें ये कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी कि तुम मुझसे दूर जाओ। इसलिए कभी भी दूर होने की, घर बैठने की, कार्य न करने के लिए कभी भी भीतर में संकल्प नहीं करना। हमेशा ये संकल्प करना, ये शरीर चलते 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 चलता रहे। दादाजी का आज दिन तक हम देखते हैं ये शौक रहता है, कहते अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो बहुत शहर बुला रहे, अभी तो बहुतों के पास जाना है। इतनी जब उनके अंदर हम देखते हैं, इतनी उत्कंठा देखते हैं, तो उनको देख करके लगता है हम लोगों ने तो लाइफ में भी कुछ किया ही नहीं। उनके अंदर अभी भी ये, अब इसमें कर्ता भाव वाला कोई भाव नहीं, लेकिन एक ये प्रेरणा उनके अंदर, एक ये भाव जो निराकार भेजता रहता है कि अभी तो दुनिया में है अंधेरा, अभी तुम्हारा बहुत काम बाकी है, अभी तो लाखों घरों के दिए भी नहीं जले, जहाँ पर अंधेरा है वहां पर तुम्हारी बहुत जरूरत है, ज्ञान की बहुत जरूरत है। तो दादाजी कभी नहीं कहते कि मेरा काम पूरा हुआ, वो कहते अभी बहुत जरूरत है, अभी बहुत जरूरत। तो निराकार परमात्मा उनको उतनी शक्ति देता जा रहा है। नहीं तो इस उम्र में तुम किसी से सत्संग करवा के दिखाओ तो सही, किसी से भी करवा के दिखाओ, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। 80s के बाद में लोग इतने ढल चुके होते हैं कि उनके शरीर के अंदर ताकत नहीं होती। हम लोग की एज कितनी है, दादाजी की एज के हिसाब से तो बहुत कम, शरीर ढल चुके, इतनी ताकत नहीं। पर गुरु किस ताकत पर काम करता है, एक ही उनके भीतर की विल पावर थी, दुनिया को जगाना है, इसका दुख दूर करना है, उसका दुख दूर करना है, इसको ज्ञान सुनाना है, इसकी तकलीफ को हटाना है। तो क्या इसमें कोई कर्ता भाव है, नहीं। सहजता से निराकार के काम को साकार रूप देना, साकार रूप देना, ये गुरु ने जब से लेके भगवान का काम लिया है। भगवान का काम कितना हल्का हो गया होगा, कभी सोचो तो सही कि निराकार कितना प्रसन्न होता होगा। दारा भगवान के, मीरा भगवान, नारायणी भगवान जो भी सत्संग कर रहे हैं, उन कार्यों को देख करके निराकार खुद कितना प्रसन्न होता होगा कि मेरी तपती हुई धरती के ऊपर कोई ठंडे छींटे डालने वाला बैठा है, वो ठंडे छींटे डाल रहा है, और उसके काम में निराकार फिर सहयोग देता है, एक एक कदम कदम पर सहयोग देता है। जहां दादाजी जाते हैं प्रकृति सुलभ होनी शुरू हो जाती है,
ऑटोमेटिकली सुलभ हो जाती है, ऑटोमेटिकली। माउंट आबू में थे, माउंट आबू उस समय ग्रीन जोन था, जैसे ही माउंट आबू से निकले माउंट आबू रेड जोन हो गया। वहां पर इतना कोरोना फैल गया, इतना फैल गया, दादाजी जिस समय अहमदाबाद आ गए। अब आए तो चलो बच्चों की टेस्टिंग के लिए हुआ, सब काम जो भी था थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अहमदाबाद में आए, फिर बॉम्बे में आए। तो जब बॉम्बे में आए तो बड़े आराम से आ गए, लेकिन बॉम्बे मुश्किल से पहुंचे तो साइक्लोन आ गया। अभी केवल अपनी अटैची रखी है, अभी केवल घर में प्रवेश किया होगा, कुछ घंटे भी नहीं बीते होंगे तो जबरदस्त साइक्लोन आ गया। ये साइक्लोन अगर उसके कुछ घंटे पहले आ जाता कितनी दिक्कत होती, फ्लाइट्स चल रहे थे, फ्लाइट्स भी कैंसिल होते और भी दिक्कतें आ सकती थी। लेकिन कैसे प्रकृति उनकी सुलभ होती है। और सत्संग आज दिन तक थर्सडे का, संडे का, बीच की जूम मीटिंग का, आए दिन कभी किसी को मैरिज एनिवर्सरी का कोई सत्संग बर्थडे का, वो तो केवल एक बहाना होता है। कौन से केक कटते हैं, कौन से वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि आजा क्षमा किसी बहाने, वो किसी न किसी बहाने मुलाकात करते हैं प्रेमियों से, प्रेमी मुलाकात करते रहते हैं, उनकी दिल भरी भरी रहती है। तो जब उनकी दिल अपनी भरी भरी रहती है तो दूसरे की दिल को भी वो भरपूर करते हैं। तो जो दादाजी को देखकर निराकार प्रभु प्रसन्न होता होगा, अंदर से गदगद होता होगा, उसके अंदर से कितने आशीर्वाद निकलते होंगे, कितनी दुआएं उसके लिए, दादाजी के शरीर के लिए निकलती होंगी। उन दुआओं को आप भी उठाओ, आप भी अपने में समेटो, इस कार्य को शुरू करो। जीना उसी का है, जीना जो जीते औरों के लिए। तो औरों के लिए जब जियोगे कि पेड़ पर दो सेब लगे हैं, एक सेब दूसरे को कहता है कि यार तुम तो पक गए। बोला और यार तुम भी तो पक गए, तुम भी पकने वाले हो, एक आध दिन में पक जाओगे। बोला पकने के बाद तुम क्या करोगे? बोला हमारी तो नियति है टपकना, हम तो टपकेंगे। बोला लेकिन मैंने तो इस बार सोच रखा है, मैं दूसरे सेबों की तरह टपकूंगा नहीं। बोला तो तुम क्या करोगे? बोला मैं पत्तियों में अपने को छिपा लूंगी, कोई भी अगर तोड़ने आएगा तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लूंगा कि मैं उनको दिखाई नहीं दूंगी। लेकिन तुम टपक जाओगे तो मालूम है तेरा क्या नुकसान होगा? तुमको स्क्वीज किया जाएगा, तुमको दूसर में डाला जाएगा, लोग तुम्हें पिएंगे, बाजार में सड़ोगे, तुम्हारी कीमत लगाई जाएगी, लोग उठा उठा करके तुमको फेंकेंगे। तो क्या तुम इसके लिए तुमने इतनी धूप सही, इसके लिए तुमने इतने पेड़ के ऊपर रह करके इतना तप किया? मतलब भैया किसी के तो काम आ ही जाएंगे ना, आ ही जाएंगे ना। तुम कैसे पेड़ के ऊपर इतना टाइम रह पाओगे? बोला कहीं ना कहीं तो हम तुमसे फिर मिलेंगे ना, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम पेड़ के ऊपर कैसे रहे। तो पहला सेब तो नीचे टपक गया और वो भी बाजार में पहुंचा। बाजार में तकलीफें तो उसको बहुत हुई, अंदर में सोच रहा था कि दूसरे सेब ने सच कहा था कि टपक करके तकलीफें ज्यादा हैं, जुए पे पड़े रहोगे, धूप में पड़े रहोगे। कभी किसी ने तराजू पर तोला तो फेंक के तोला, घर में लेके गए तो किसी ने ठंडी ठंडी फ्रिज में डाल दिया, फिर और कुछ नहीं तो चाकू से काटेंगे, फिर फ्रिज में डालेंगे, मिक्सर में। ये मेरी जिंदगी तो बड़ी अजीब होगी। लेकिन अंदर में एक यकीन था, मैं पक करके किसी के काम तो आ रहा हूँ, एक उसको अंदर में खुशी थी। और दूसरा जो सेब था वो पेड़ पर रखा रहा, जब भी उसको कोई तोड़ने के लिए आता ये पे छिप जाता है। एक दिन आखिर तो वो पक पक करके इतना पक गया, इतना पक गया कि वो सड़ ही गया। और जब फल सड़ जाता है या पत्ती सड़ जाती है तो वो नीचे की ओर ऑटोमेटिकली प्रकृति उसको घसीट लेती है, वो नीचे झड़ जाती है। अब ये सेब सड़ कर, सिकुड़ कर, गंदा होकर नीचे गिरा पड़ा है। और वो सेब जिस आदमी ने खाया था, तो जिस आदमी ने खाया था उसको धूप लग रही थी, वो इसी पेड़ के नीचे आके खड़ा हुआ। तो वो सेब अभी इसके अंदर जो जूस बन करके पड़ा है, वो ऊपर के उसमें देख रहा है कि मेरा दूसरा भाई सेब कहाँ है। तो देख रहा ऊपर तो कहीं पर भी नहीं, उसकी नजर नीचे गई। नीचे उसने देखा कि मेरा दूसरा मित्र जो है वो तो नीचे पड़ा है। तो उसने उससे बात करी, बोला भैया ये तेरी क्या हालत होगी, ये तेरी ऐसी हालत कि तू तो सड़ गया। बोला मैं तो सड़ गया, तू तो पिस गया। तब तो तू किसी के अंदर जूस बन के बैठा है ना, वहीं से ही तो बात कर रहा है। कितनी तकलीफें तुमने उठाई। बोला मैं तकलीफ उठाकर किसी के काम आया, पर तुम तकलीफ सहकर सड़ गए, किसी के काम नहीं आए। तेरे और मेरे में एक यही फर्क है, बस यही फर्क है। गीता भगवान की भी उस दिन बात चल रही थी, वो बात आधे में रह गई थी। उसके पहले कुछ गीता भगवान का और चैप्टर था कि सुअर की कभी पूजा नहीं होती है, गाय की पूजा होती है। तो सुअर ब्रह्मा जी से कहता है कि लोग मेरे को भगाते हैं, भले वो किसी भी एक खास जाति का माना जाता है, लोग उसको मानते हैं, हम लोग की जात में उसको नहीं मानते, गाय को मानते हैं।
गाय को माता मानते हैं, उसको घुंघरू पहनाते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी पूजा होती है। मेरे को तो सब लोगों ने उठा करके मट्टी में, गंदगी में डाल दिया। तू गंदगी की पैदाइश है, ब्रह्मा जी ने कहा तू है ही गंदगी की पैदाइश। तू गंदगी में ही रहता है, गंदगी खाता है, गंदगी पीता है, तेरी पूजा लोग कैसे करेंगे। लेकिन गाय की पूजा इसलिए होती है कि गाय जीते जी भी सबको अमृत दे रही है, और मरने के बाद भी इसकी एक एक चीज सबके काम आती है। बोला ज्ञानी का जीवन गाय के जीवन की तरह अमृत दे। इसीलिए इन 5 की पूजा की जाती है। गायत्री, गाय, गंगा, गुरु, इन सब की पूजा की जाती है। तो जब ये 5 की पूजा की जाती है, 5 गवे कहे जाते हैं, इन 5 गै से जब शुरू होती है, तो गायत्री की तुम देखो कितनी पूजा करते हो, गाय की पूजा करते हो, गुरु की पूजा करते हो। ये तो जब अंदर में तुमको ये लगता है कि ये तुम्हारे लिए इतने पूजनीय क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने को दिया है। जिन्होंने लिया है वो कभी पूजनीय नहीं बने, जिन्होंने दिया है वो पूजनीय बने। चाहे उन्होंने समाज को कुछ दिया है, चाहे परिवार को दिया है, चाहे राष्ट्र को दिया है, चाहे विश्व को दिया है, चाहे किसी एक विशेष फील्ड में उनका योगदान रहा, साहित्य के फील्ड में, फिल्म के फील्ड में, नाटकों के फील्ड में, किसी भी फील्ड में। क्योंकि बिना तन मन जीवन को दिए कोई काम अच्छा नहीं कर सकता है, पूरे प्राण लगाने पड़ते हैं, पूरा प्राण उसमें दे के किसी भी काम में परफेक्शन के लिए पूरे प्राण, तन, मन, रुचि सब लगा के उस काम को करना पड़ता है, पूरे प्राण। तो जिन्होंने दिया है उनको प्रकृति ने लेने के बाद में कभी उनको खाली नहीं छोड़ा, प्रकृति ने उनको भरपूर किया। तो अगर भरपूर होना चाहते हो तो उसकी एक ही चीज है कि देना सीखो। देने वाले को बहुत कुछ मिलता है, लेने वाले से बहुत कुछ ले। तो लेने से देना कहीं अच्छा है। टू लिव इज टू गिव, और टू गिव इज टू लिव, दोनों चीज। अब आप अपनी बात करो कि आपको क्या अच्छा लगा, कौन सी बात समझ में आती है, देना पसंद आता है कि लेना पसंद आता है।